हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल और आज आप लोग का डेमो क्लास होने वाला है जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि आप लोग को पता चल ही रहा है सब्जेक्ट से ही स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कि हम लोग को इसमें सबसे जरूरी चीज है स्विच गियर क्या होता है एंड प्रोटेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्विच गियर। The type of device equipment which are used to protect our electrical power system. Switch gear. The type of device and equipment which are used to protect our electrical power system is known as switch gear. Generally, we are used to circuit breaker, फ्यूज हुआ, आपका रिलेज हुआ, आइसोलेटर हुआ। ये सब डिवाइस हम लोग यूज में लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान के चलिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा, उसमें भी आप लोग लगा के रखे होंगे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक आपका स्विच गियर है जो आपके घर के सप्लाई में अगर कोई फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, उसमें एमसीबी ट्रिप होके आपके सप्लाई लाइन को काट देता है और जो नुकसान को कम कर देता है। तो ये आपका घर का हुआ एक छोटा सा सिस्टम हुआ। जैसे हमारा पावर सिस्टम हुआ उतना हाई वोल्टेज में रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा बड़ा डिवाइस लगाया जाता है, जैसे VCB हुआ, ACB हुआ। इस सब की मदद से हम अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। मान के चलिए हम लोग अपने अगर पावर सिस्टम में कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाए हुए हैं, कोई स्विच गियर नहीं लगाए हुए हैं, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम बर्बाद हो सकता है। उसी चीज से बचने के लिए स्विच गियर की मदद से हम लोग अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए स्विच गियर का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। Switch gear is a combination of electrical equipment like circuit breaker,
fuse, release, and protection device. तो स्विच गियर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारा सर्किट ब्रेकर रहता है, फ्यूज रहता है, रिलेज रहता है और प्रोटेक्शन कुछ डिवाइस रहता है जिसकी मदद से हम अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्विच गियर। टाइप ऑफ स्विच गियर। देयर आर टू टाइप ऑफ स्विच गियर। एक आपका इंडोर टाइप होता है, एक आउटडोर टाइप होता है। इंडोर टाइप में होता है कि जो आपका स्विच गियर रहता है, स्विच गियर बोले तो जितना भी आपका सर्किट ब्रेकर रहता है, प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइस रहता है, वो सब एक बिल्डिंग के अंदर रहता है। ऐसा स्विच गियर जो हमारे किसी बिल्डिंग के अंदर में रहता है, इनसाइड द बिल्डिंग रहता है, उसे हम लोग इंडोर स्विच गियर कहते हैं। और जो बिल्डिंग के बाहर होता है यानी ओपन स्पेस में होता है, उसे हम लोग आउटडोर टाइप स्विच गियर कहते हैं। तो हमारा पहला है इंडोर टाइप, इंडोर टाइप स्विच गियर। एक है इंडोर टाइप स्विच गियर और दूसरा टाइप है आउटडोर टाइप स्विच गियर। आउटडोर टाइप स्विच गियर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडोर टाइप स्विच गियर को। द टाइप ऑफ स्विच गियर the type of switch gear which is present inside the building is known as indoor type switch gear. इंडोर टाइप स्विच गियर वही स्विच गियर होता है जो किसी बिल्डिंग के अंदर रहता है, उसे हम लोग इंडोर टाइप स्विच गियर रहता है, इंडोर टाइप स्विच गियर कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक आउटडोर टाइप स्विच गियर होता है और एक होता है हमारा इंडोर टाइप स्विच गियर। आउटडोर टाइप स्विच गियर बोले तो आपका ओपन स्पेस में जो स्विच गियर रहता है, जैसे आपका सब स्टेशन हुआ ओपन टाइप सब स्टेशन, उसमें हमारा जो स्विच गियर रहता है खुला ही रहता है, किसी मतलब बोल देखा जाए तो किसी घर के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर नहीं रहता है, उसे हम लोग ओपन टाइप स्विच गियर कहते हैं। और जो किसी बिल्डिंग के अंदर किसी घर के अंदर रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडोर टाइप स्विच गियर। इंडोर टाइप स्विच गियर, द टाइप ऑफ स्विच गियर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बिल्डिंग इज नॉन एज इंडोर टाइप स्विच गियर। We will explain indoor type switchgear by using following point.
तो हम लोग इंडोर टाइप स्विच गियर को ब्रीफली जानने वाले हैं, जिसमें जिसमें हम लोग पॉइंट का यूज लेंगे, पॉइंट का यूज करके इंडोर टाइप स्विच गियर को आसानी से समझते हैं। ये जो हमारा इंडोर टाइप स्विच गियर होता है, ये साइज में कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होता है। इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज। मेंटेनेंस ऑफ इंडोर टाइप स्विच गियर इज इजी। ये साइज में कॉम्पैक्ट होता है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है, ये आपका ओपन बोले तो आउटडोर स्विच गियर के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी रहता है इसका मेंटेनेंस करना। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वेदर प्रोटेक्शन। इंडो टाइप स्विच गियर ऑलरेडी आपके किसी बिल्डिंग के अंदर ही रहता है, इसीलिए इसे कोई एक्सटर्नल वेदर प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करने में ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ये आपका किसी बिल्डिंग के अंदर में आ जाता है, बिल्डिंग के अंदर में हम हमारे चारों साइड दीवार रहता है, चारों साइड की दीवार को हम लोग यूज ले सकते हैं। और आपका जो रहता है आउटडोर सब स्टेशन, सॉरी आउटडोर स्विच गियर, उसमें ज्यादा जगह का जरूरत पड़ता है। ये जो आपका इंडोर स्विच गियर सिस्टम होता है, इसको एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये किसी बिल्डिंग के अंदर बना रहता है। जिसका चारों चारों साइड में दीवार रहता है, ऊपर पे छत रहता है, इसीलिए इसको कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसको बाहर का हवा तो लगता है नहीं, और बाहर का हवा लगेगा नहीं तो ठंडा होगा नहीं। जिसके चलते हमें इसमें एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, जैसे वो आपका फैन होता है, एसी, यही सब लगाया जाता है इसको कूल करने के लिए। एक बार अगर आपका इंडोर स्विच गियर लग जाता है, तो उसको बाद में मॉडिफिकेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसको बहुत कम जगह में बैठाया जाता है, इसीलिए इसका मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो आपका इंडोर स्विच गियर होता है, इंडोर स्विच गियर हम लोग बनाते हैं, आपका लगाते हैं अप टू 66 केवी के लिए। ये जो हमारा वोल्टेज होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है, उसमें हम लोग अप टू 66 केवी के लिए इंडोर स्विच गियर को यूज में लेते हैं। अगर एबव रहता है 66 केवी का, अगर एबव रहता है, तो हम लोग आउटडोर स्विच गियर यूज में लेते हैं।
इंस्टॉल अप टू 66 kV। इंडोर सब स्टेशन हम लोग 66 kV तक के लिए यूज में लेते हैं। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज रहता है तो हम लोग आउटडोर स्विच गियर यूज में लेते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा आउटडोर स्विच गियर। आउटडोर स्विच गियर, द टाइप ऑफ स्विच गियर विच इज प्रेजेंट outside of building or in open space is known as outdoor switch gear. ऐसा स्विच गियर सिस्टम जो किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं रहता, ओपन स्पेस में बना हुआ रहता है, उसे हम लोग आउटडोर स्विच गियर कहते हैं। जैसे आपका सब स्टेशन में जो स्विच गियर सिस्टम रहता है वो ओपन रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं आउटडोर स्विच गियर। और रही बात आपका इंडोर स्विच गियर, वो जैसे आपका इंडस्ट्री में आप लोग, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं, इंडस्ट्री में ज्यादातर इंडस्ट्री में आपका इंडोर स्विच गियर ही रहता है। वी एक्सप्लेन आउटडोर स्विच गियर बाय यूजिंग फ्लोइंग पॉइंट। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मदद से आउटडोर स्विच गियर को समझने वाले हैं। जैसे कि ये साइज में बड़ा होता है, छोटा होता है, इसका मेंटेनेंस आसान है नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैसा है, या कितना किलो वोल्ट के लिए हम लोग आउटडोर सब स्टेशन यूज में लेते हैं, इसको एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम को जरूरत पड़ता है कि नहीं, इसको एक्सटर्नल वेदर प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है कि नहीं, ये सब देखने वाले हैं। इट इज बल्कि इन साइज, ये साइज में बड़ा होता है आपका इंडोर स्विच गियर के कंपैरिजन में।
इसका मेंटेनेंस करना थोड़ा कठिन होता है। मेंटेनेंस ऑफ आउटडोर स्विच गियर इज मोर डिफिकल्ट। इसको मतलब आसानी से मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं कर सकते, जैसे कि इंडोर आपका स्विच गियर है, उसको आसानी से हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से नहीं कर सकते। ये आपका आउटडोर आउटडोर स्विच गियर, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत अधिक जगह का जरूरत पड़ता है। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वेदर प्रोटेक्शन। ये जो आउटडोर स्विच गियर हुआ, इसको वेदर प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। अब क्यों पड़ता है? इसका जो कंट्रोल यूनिट है, इसको तो हम लोग पानी से भिगा नहीं सकते। अगर पानी से इसको भिगा देंगे या फिर हवा लगेगा, डस्ट लगेगा, तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा और हमारा पावर सिस्टम का जो प्रोटेक्शन सिस्टम वो फेल हो सकता है। हमको वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए वेदर वेदर प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। जैसे आप लोग देखेंगे होंगे, सब स्टेशन के सामने में एक छोटा सा घर बना हुआ रहता है, उसी में इसका कंट्रोल का प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है। इट डज नॉट रिक्वायर कूलिंग सिस्टम, एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम। इसे एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओपन स्पेस में रहता है, इसको चारों तरफ से हवा मिलते रहता है, जिसके चलते ये ज्यादा गर्म नहीं होता है। इसीलिए इसको एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ता है। दिस स्विच गियर इज इंस्टॉल फॉर above 66 kV। ये जो हमारा आउटडोर स्विच गियर होता है, इसको हम लोग एबव 66 केवी के लिए यूज में लेते हैं। जैसे आपका इंडोर सब स्टेशन, सॉरी, इंडोर स्विच गियर था, उसको हम लोग यूज में कब लेते थे? जब हमारा वोल्टेज रहता था 66 केवी के नीचे। और ये आउटडोर स्विच गियर तब यूज में लेते हैं जब हमारा वोल्टेज रहता है 66 केवी के ऊपर, यानी उससे ज्यादा रहता है। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टाटा बाय।